A very good morning, all of you. I hope all of you are doing well and all of you have enjoyed your Sunday. And I am expecting कि आप सभी ने ये prepare भी कर लिया होगा chapter जितना हमने अभी तक पढ़ा है. Because the chapter is lengthy, regular reading जरूरी है. Regular basis पे नहीं करेंगे तो बाद में you will face problems. Today we have to discuss the last part of the chapter. 5 important services होती है: banking, insurance, communication, warehousing and transportation. वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है. वेयरहाउस जहाँ पे कुछ को स्टोर करके रखा जाएगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो भी भाई हम गुड्स को मूव करवा रहे हैं उसके लिए जो सर्विस चाहिए. ये दोनों हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है. हमारे सिलेबस में डिटेल में था बैंकिंग सर्विसेज, हमने पढ़ लिया. उसमें हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को भी डिस्कस किया और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की. देन आफ्टर द इंश्योरेंस सर्विस, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को पढ़ा. अब हमें पढ़ना है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ. मेरे और आपके बीच में मैसेजेस का, आइडियाज का, व्यूज का एक्सचेंज हो रहा है, नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है. तो ये कम्युनिकेशन है. तो मीनिंग देखिए बहुत ही सिंपल सा है. Communication refers to exchange of ideas, views or messages between two or more persons. दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कोई भी आइडिया, कोई भी बात, कोई भी व्यू, कोई भी मैसेज एक्सचेंज हुआ है तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन. दो तरीके का कम्युनिकेशन सर्विसेज है: पोस्टल सर्विस और टेलीकॉम सर्विसेज. पोस्टल सर्विसेज जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें मूव करवा रहे हैं. टेलीकॉम सर्विसेज जो हम मोबाइल्स के थ्रू, फोन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपस में बातचीत करते हैं. जैसे मैं अभी स्कूल में हूँ और आप लोग अपने घर पे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ टेलीकॉम सर्विस. लेकिन आपके रिश्तेदार बाहर आउट ऑफ स्टेशन है और वो शादी का कार्ड आपके घर पे भेज रहे हैं और कार्ड से आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आइए शादी में. तो वो पोस्टल सर्विस है. रक्षाबंधन पे अगर बुआ बाहर रहते हैं और वो बाहर से आपके लिए राखी भेजते हैं तो वो बाय पोस्ट भेज रहे हैं, तो वो पोस्टल सर्विस को यूज कर रहे हैं. इसी तरीके से आप अगर मिंत्रा पे कुछ ऑर्डर करते हैं और वो आपके पास आता है तो वो पोस्टल सर्विस का पार्ट होगा. तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से. पोस्टल सर्विसेज गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होते हैं. सबको ध्यान होगा हेड पोस्ट ऑफिस बीकानेर में सभी बच्चों ने देखा होगा, राइट? तो गवर्नमेंट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विसेज के क्या क्या फीचर्स है? देखिए, पहला, सारी पोस्टल सर्विसेज गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है. जो सरकार का पोस्ट ऑफिस है वो सरकार, अब तो प्राइवेटाइज भी कर दिया, पहले पोस्टल डिपार्टमेंट पूरा गवर्नमेंट का ही. अब दोनों सेक्टर चल रहे हैं, सरकार का भी है और प्राइवेट सेक्टर के भी है. तो देखिए पहला पॉइंट कह रहे हैं ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. दूसरा, जो गवर्नमेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. नंबर 3, along with postal services nowadays various financial services are also offered by postal department. क्या किसी ने सुना है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? किसी ने देखा है कभी आपके घर पे दादाजी दादी जी का या किसी बड़े का घर पे पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट हो? एनीवन? नो? चलिए, बेसिकली क्या होता है, पोस्ट ऑफिस भी आपको फाइनेंशियल सर्विस देता है. वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, जाके सेविंग कर सकते हो वहां पे भी. अच्छा, गजल को आइडिया है इसके बारे में. चलिए, वेरी गुड बेटा. ये यहाँ पे आपको यही बात बता रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, पोस्ट ऑफिसेज हैव आल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विस टू compete with the courier service. कोरियर सर्विस क्या है? प्राइवेट लेवल पे जो भी सर्विसेज अवेलेबल है. जब हम प्राइवेट सेक्टर का पोस्टल डिपार्टमेंट यूज करते हैं तो वो बेसिकली पोस्टल डिपार्टमेंट वर्ड नहीं यूज होके कोरियर सर्विस यूज होता है, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट सरकार के लिए. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिसेज ने भी स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिसेज आल्सो प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन. टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन का बेनिफिट भी हमें दे रहे हैं और ये सर्विसेज हाईली रिलायबल है. बट इनके दो ड्रॉबैक्स है. एक तो गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस से कुछ भी ट्रांसफर करोगे तो बहुत स्लो चलेगा, प्लस ब्यूरोक्रेटिक नेचर का है, सेटिंग्स वाला मामला है. आपका काम अगर निकल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी, अप्रोचेस लगानी पड़ेगी. तो इस स्लो स्पीड और ब्यूरोक्रेटिक नेचर की वजह से आजकल बिजनेसमैन प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज को यूज करता है. जब पोस्टल सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर देता है तो उसका नाम बन जाता है कोरियर सर्विसेज. उसका नाम क्या बन जाता है? कोरियर सर्विसेज.
ये कुरियर सर्विस डेस्क टू डेस्क सर्विस देते हैं, यानी आपके ऑफिस से सामान पिक कर लेंगे और डिलीवरी करवा देंगे रिसीवर के घर तक। आपको जाके पोस्ट पे लगा के नहीं आना पड़ता। कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर पोस्ट, सारे नहीं, कुछ कुछ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, तो कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर पे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो क्या करते हैं, आपके घर से पिक कर लेते हैं, आपके ऑफिस से पिक कर लेते हैं सामान को और रिसीवर की डोर तक डिलीवरी करवाते हैं। फास्ट भी है और रिलायबल भी है। नाउ हैव अ लुक, ये जो दो पार्ट्स में आपको सर्विसेज डिवाइड करके दी हुई है, ये गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विसेज है। गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस है वो दो तरीके की सर्विसेज देता है। एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है। कुछ ऐसे स्कीम्स होती है, फाइनेंशियल स्कीम्स, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, किसान विकास पत्र, ऐसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हमें पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होती है। दूसरा मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज का मतलब है आर्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। आप लोगों को लगता होगा मेल का मतलब जीमेल करना, नो, यहाँ पे मेल सर्विसेज का मतलब है आर्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी होगी, सिक्योरिटी दी जाएगी कि आपका जो आर्टिकल है वो सेफली पोस्ट ऑफिस के थ्रू सामने वाले तक पहुंच जाएगा, कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। तो बहुत कीमती कीमती बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, हमने मीनिंग पढ़ा, फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट होता है। दो उसके ड्रॉबैक्स है, एक तो स्लो स्पीड में काम करता है और दूसरा गवर्नमेंट का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी सर्विसेज ब्यूरोक्रेटिक नेचर की है, यानी आपको अप्रोचेस लगाने से काम इजी होता है और कुछ करप्शन भी है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, वो फास्ट और रिलायबल सर्विस देता है। फिर आपको बताया गवर्नमेंट के पोस्टल डिपार्टमेंट की टू सर्विसेज, फाइनेंशियल फैसिलिटी और मेल सर्विसेज जो ये दे रहे हैं। आगे देखिए, अब पोस्ट ऑफिस जो मेल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। हम इसमें से थर्ड और फोर्थ फिफ्थ से अपडेटेड है। ये जो पुराने पैटर्न है ये हमें नहीं पता, ये सब हमने यूज नहीं किए। यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट आजकल नहीं चलता है, बहुत पहले चलता था, आज से 30 साल पहले ये सर्विस चलती थी। क्या होता था इस सर्विस में, सुनिए। पहले क्या होता था, चिट्ठियों का जमाना था, आपने सुना है ना गाना, कबूतर जा जा जा। पहले कबूतर जा जा के चिट्ठियां दे के आते थे। कबूतर तो जाते थे केवल मूवीज में, रियलिटी में पोस्टमैन जाते थे। डाकिया आया, ऐसा सुना है ना गाना, डाकिया डाक लाया और ऐसी सब चीजें। अब तो वो सब नहीं होता है, अब तो पोस्ट ऑफिस इतने चल नहीं रहे हैं। तो ये उस टाइम की बात है, उस जमाने की। तो देखिए उस जमाने की बात अगर हम करें, जैसे मैंने ये जमाने की यूज किया तो मुझे हमारे जमाने की याद आ गया। किसका डायलॉग है, हमारे जमाने में ऐसे हुआ करता था, किसी को नहीं पता? हाँ, किसका डायलॉग है? भिड़े का। सबको पता है, अनम्यूट करके बताइए। चलिए, भिड़े का है ना, सबने देखा है, हम सब देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो चलो अभी तो टॉपिक पे रहते हैं, इधर उधर नहीं मूव करते। ये देखिए क्या सर्विस है। पहले तो पहला सेंटेंस देखिए, दिस सर्विस इज नाउ रेयरली यूज्ड व्हेयरएज दिस सर्विस वाज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिफोर कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विसेज से पहले तो बहुत यूज होता था, आजकल इसके अंदर सेंडर क्या करता था, अपना पार्सल या लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस को दे देता था। बहुत ही कम रेट में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट उसका जो पार्सल है या जो उसका लेटर है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता था। 3 एनवलप, अगर लेटर भिजवाना है आपको तो 3 एनवलप का 1 ही रुपया लगेगा। पहले किसी के घर पे शादी होती थी तो भी बाय पोस्ट इंफॉर्मेशन भेजते थे, किसी के घर पे डेथ हो जाती थी, किसी के घर पे न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता था, तो ये सब पोस्ट से बताते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपये में 3 एनवलप डिलीवर किए जाते थे। स्पेसिफाइड जगह पोस्ट ऑफिस में आपको जाके अपने एनवलप देने हैं, अपना लेटर देना है और सामने वाला उसकी डिलीवरी करवा देगा। फिर है रजिस्टर्ड पोस्ट, ये भी फर्स्ट वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, आप अगर सेंडर हो आपको अपने पार्सल पे कुछ ज्यादा स्टैम्प्स लगानी पड़ेगी। कभी कुछ बाय पोस्ट आए तो देखना उस पर स्टैम्प्स लगी हुई होती है, तो यहाँ ज्यादा पोस्टल स्टैम्प्स लगवानी है। पोस्ट ऑफिस पे जाना है, जब आप अपना पार्सल दोगे तो पोस्ट ऑफिस वाले बदले में आपको रिसिप्ट भी देंगे और वो आपको ये अश्योरेंस भी देंगे कि आपका जो ऑर्डर है, आपका जो पार्सल है, आपका जो लेटर है
वो सिलेक्टेड एड्रेस पे ही पहुंचेगा, जो एड्रेस आपको बताया है उसी पे पहुंचेगा, इसकी 100% गारंटी है रजिस्टर्ड पोस्ट। जबकि यूपीसी में काफी बार इधर उधर भी हो जाते थे, इस घर की खबर उस घर में भी चली जाती थी। ठीक है, तो आगे देखिए, पार्सल पोस्ट सिंपल, आप अगर कोई भी चीज बाय पोस्ट भेज रहे हैं, पार्सल भेज रहे हैं कहीं पे, सबसे इकोनॉमिकल वे है सामान भेजने का पार्सल पोस्ट, सरकार का जो पार्सल पोस्ट। स्पीड पोस्ट इमरजेंसी के टाइम पे, रक्षाबंधन है, पहले राखी भेजना भूल गई, मुझे अब इमरजेंसी में लगाना है, तो जल्दी पहुंचना है, अगर कोई सामान जल्दी पहुंचाना है तो मैं लगाऊंगी स्पीड पोस्ट। ठीक है, चार्जेस थोड़े ज्यादा होंगे बट सामान जल्दी पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, कोरियर सर्विसेज, ये प्राइवेट सेक्टर वाली है, स्टार बना लीजिए। सिंपल पोस्ट सर्विसेज जब प्राइवेट सेक्टर दे देता है तो वो बन जाती है कोरियर सर्विस। कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा फास्ट और थोड़ी ज्यादा रिलायबल होती है। ठीक है, और सरकार के पोस्ट ऑफिस की कंपैरेटिवली चीप भी होती है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको हाई प्रॉफिट होता है तो वो लो रेट पे सर्विसेज भी दे देते हैं। एंड अदर सर्विसेज, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर अगर आपको करना है, पहले तो गूगल पे वगैरह नहीं हुआ करते थे, आजकल बहुत इजी हो गया। ई बिल पोस्ट फैसिलिटी, पहले ये भी फैसिलिटी चाहिए होती थी इलेक्ट्रॉनिकली जब आपको काम करना है, इंटरनेट जब इतना फेमस नहीं था, तो ये सारी सर्विसेज यूज होती थी। आज के डेट में बहुत कम, आज हम ई मित्र पे बिल भरवाने बहुत कम लोग जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं जिनके जो अपडेटेड नहीं है, वरना हम क्या करते हैं, गूगल पे सिंपल क्लिक किया और बिल पेमेंट हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया है पोस्टल सर्विसेज के पार्ट। अब देखिए टेलीकॉम सर्विस। सो टेलीकॉम सर्विसेज, अगर हम बात करें टेलीकॉम सर्विसेज की, तो ये बिजनेस का बैकबोन है, और अब तो कोविड-19 में तो ये बिजनेस का ऑक्सीजन बन गया है। पहले तो बैकबोन था, बिना बैकबोन तो फिर भी इंसान जिंदा तो रह ही सकता है, बिना बैकबोन यानी बैकबोन खराब हो जाए तो, बट ऑक्सीजन के बिना तो काम ही नहीं चलता। तो अब ये जो इंटरनेट और टेलीकॉम फैसिलिटी है, ये ऑक्सीजन बन गया है ना, इसके बिना काम पॉसिबल ही नहीं है। आप देख लीजिए हमारी क्लास, परसों हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था फ्राइडे को, तो हमारी क्लासेस ही नहीं हो पाई थी। तो ये कह रहे हैं, देखिए टेलीकॉम सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। In the absence of telecom service, every business activity will remain a dream only. There are lots of development and convergence of telecom, IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो गए आज। तो आज की डेट में हम बात करें, हम जूम पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सोचिए मैं आपकी कॉपी को चेक कर सकती हूँ पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो ये एडवांसमेंट आ गया है धीरे धीरे, है ना। अब गवर्नमेंट ने टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 में और ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 में अडॉप्ट किया था, ताकि वो इंडिया जो आईटी में सबसे ज्यादा बड़ा लीडर बनना चाहती है, उस ड्रीम को फुलफिल करे। 2025 तक हमारा टारगेट था, हमें वर्ल्ड का आईटी लीडर बनना है। हमने ये टारगेट बहुत अच्छे से अचीव किया पहले ही, हम 2017-18 तक आईटी लीडर बन चुके हैं। हमारा आईटी सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। पहला सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, पहले देखते थे ना एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, वो सारी। या फिर अगर मैं बात करूं मोबाइल से अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो सेल्यूलर मोबाइल सर्विस है। आप अगर मुझे कॉल करके कुछ पूछ पा रहे हो, सिम कार्ड के थ्रू हमारा आपस में कनेक्शन हो रहा है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर की वजह से हो रहा है, और ये सेल्यूलर मोबाइल सर्विस का पार्ट है। इसके बिना हम अधूरे हैं। आप देख लीजिए, कहीं मैं गई बाहर और फोन ले जाना भूल गई तो मेरे कितने काम अटक जाएंगे। नेक्स्ट, रेडियो पैकिंग सर्विस, ये कम्युनिकेशन का एक अफोर्डेबल मीट है। इससे क्या होता है, जब आप मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब भी आप इंफॉर्मेशन, पहले रेडियो आते थे, देखे हैं क्या किसी ने घर पे ब्लैक कलर का, डार्क ब्राउन कलर का या ग्रे कलर का रेडियो पहले होता था पुराने टाइम पे कनेक्ट होके, किस किसने रेडियो देखा है अपने घर पे? अब तो रेडियो वाले जमाने ही नहीं रहे, ठीक है। तो रेडियो पैकिंग सर्विस क्या करता था, न्यूज, जिनके घर पे टीवी नहीं है वो न्यूज देख सकते थे। क्रिकेट की इंफॉर्मेशन, रेडियो पे क्रिकेट सुनते थे। आप अपने पेरेंट्स को पूछेंगे तो जब वो छोटे थे, हो सकता है उनके घर पे टीवी नहीं रही हो, बहुत छोटे जब वो थे, तो उन्होंने मोबाइल पे, ये रेडियो पे भी कुछ चीजें सुनी होती है, गाने वगैरह भी सुनते हैं, टोन्स या नंबर सिर्फ आते हैं, ठीक है, बेसिकली वीडियोज नहीं अवेलेबल होती है। फिर फिक्स लाइन सर्विसेज, फिक्स लाइन सर्विसेज क्या होती है, टेलीकॉम सर्विस जैसी है, बस एक सिलेक्टेड एरिया तक आपको, जैसे एफएम, बिग 92.7 एफएम, सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में उसकी रेंज होगी, उसके बियॉन्ड नहीं होगी, हर जगह का अलग अलग। अभी भी ये भी ज्यादा फेमस नहीं है। केबल सर्विसेज फेमस है जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, वॉइस और वीडियो दोनों चीजें हमें मिलेगी, और हम केबल सर्विसेज को यूज करके अपनी एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। फिक्स हमें
केबल चार्जेस पे करने होंगे मंथली बेसिस पे और हमें वो बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट VSAT, ये इंटरनेट के लिए होता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये टर्मिनल क्या होता है, एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है जो बहुत रिमोट एरियाज होते हैं ना, रिमोट एरियाज यानी बैकवर्ड एरियाज, वहां पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए VSAT प्लांट लगाया जाता है। ठीक है, ये प्लांट क्या करता है, वहां पे उस एरिया में अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी देख सकते हो, मार्केट में ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हो, मार्केट के साथ टच में भी आ सकते हो, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट ने ही सब कुछ कैप्चर करके रखा है। उसके बाद में डायरेक्ट टू होम, जो हमारे घर पे डिश टीवी लगता है सेट टॉप बॉक्स के साथ, ठीक है, डिश एंटीना लग जाएगा, कंपनीज हमें एक बेनिफिट देगी जिसमें हम डायरेक्टली क्या कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर पाते हैं, बहुत सारी बेसिकली हम टेलीविजन में वो चैनल्स देख पाते हैं जो डिश टीवी हमें दे रहा है या जो डायरेक्ट टू होम सर्विस के थ्रू हम तक आ रहा है, उन चैनल्स को हम टेलीविजन में देख पाते हैं। राइट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है सारा टेलीकॉम सर्विसेज और पोस्टल सर्विस। इस चैप्टर से 6 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स और ये टाइप्स। ठीक है, ये जो सेल्यूलर सर्विसेज और ये हमने अभी जो टाइप्स पढ़े टेलीकॉम सर्विसेज के 6, ये तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कुछ चीजें ऐसी है जो आज की डेट में हम नहीं देखते हैं, तो आपको सुन के लग रहा होगा ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं, तो ये पहले यूज हुआ करती। करंट टाइम में तो आप स्पीड पोस्ट को, कोरियर को या डायरेक्ट टू होम को, इन सबको रिलेट कर सकते हो कि हाँ दीज आर द थिंग्स जो हमारे देखी हुई है और हमने अपनी रियल लाइफ में भी इन चीजों को ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 4। आपका टास्क है चैप्टर 4 के बैक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। बैक क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आई होप अब आप सभी के पास बुक्स होंगी तो आप बैक क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। अब अपकमिंग 2 चैप्टर्स बहुत इजी रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 बहुत ही इजी रहेगा जो हम करेंगे। 5th तो बहुत ही इजी है, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। और आप देखिए जैसे ही 5th चैप्टर हो जाएगा हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं कल नहीं स्टार्ट करवाने वाली हूँ 5th चैप्टर, कल हम रिवीजन लेंगे। 3rd चैप्टर का ओरल टेस्ट होगा, जो बच्चे आज क्लास में ध्यान रखें, 3rd चैप्टर का ओरल टेस्ट रहेगा कल की क्लास में आपका। So no doubts? Okay then, have a nice day, enjoy yourself. You have to prepare these topics by yourself, right? I have completed the chapter from my side. Now you have to complete the question answers. I have forwarded you 12 questions, which you are supposed to do in your register. वो 12 questions करें और मुझे उसका PDF बना के forward करें। मिलते हैं कल।